हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस क्या होता है, कैसे ये डिडक्ट होता है, हम टीडीएस एंड टीसीएस का कैसे क्लेम कर सकते हैं, एवं कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारा टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट होता है एवं हम उसे कैसे अपना रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रैक्टिकली करके कि कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स। यहाँ पे आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड होगा। आपको कौन से महीने का रिटर्न फाइल करना है, वो पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम 22-23 में हम नवंबर महीने का फाइल करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नवंबर महीना सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है, आप इस पे टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके पास। पहला ऑप्शन आएगा टीडीएस क्रेडिट, सेकंड आएगा अमेंडमेंट्स टू टीडीएस क्रेडिट, थर्ड आएगा टीसीएस क्रेडिट एंड देन अमेंडमेंट्स टू टीसीएस क्रेडिट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टीडीएस क्रेडिट क्या होता है। टीडीएस क्रेडिट, अगर आपने कोई भी सप्लाई गवर्नमेंट बॉडी को किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आपने प्योरली अपना सेल गवर्नमेंट को किया है, तो आपको जो भी आपने एक इनवॉइस रेज किया है, उस पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर गवर्नमेंट आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर आपने इंट्रा स्टेट सेल किया है, तो 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है, तो आपका 2% आईजीएसटी के थ्रू आपका टीडीएस जमा हो जाएगा। तो अब बात होती है कि क्या आपने 1 रुपए का भी इनवॉइस रेज किया, तो क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटेगी? तो इसके लिए इसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 2.5 लाख है। अगर आपका इनवॉइस अगर 2.5 लाख के ऊपर जाता है, तो आपको जो भी इनवॉइस आपने गवर्नमेंट को रेज किया है, तो गवर्नमेंट आपका उसके ऊपर इंट्रा स्टेट है तो 2%, 1% एसजीएसटी, 1% सीजीएसटी। अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है, तो डायरेक्टली 2% आईजीएसटी के थ्रू आपका टीडीएस क्रेडिट जमा हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिनको, चाहे वो सेंट्रल बॉडी हो, गवर्नमेंट, स्टेट बॉडी गवर्नमेंट हो, आपने उनको सेल किया है, तो उनका जीएसटीआर 7 के थ्रू अपना एक रिटर्न फाइल करना होता है, जिसके फाइल करने के बाद हमको यहाँ पे टीडीएस क्रेडिट शो होने लग जाती है। अब इसमें एक ये चीज है कि अगर आपने उनको टैक्स फ्री सेल किया है, तो क्या ऐसे केस में भी वो अपना टीडीएस डिडक्ट करेगी? तो इस केस में कोई भी वो टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट नहीं करेगी। अगर आपका जो गुड्स या सर्विसेज जो आपने सप्लाई की है, वो अगर टैक्सेबल के दायरे के अंदर आती है, तभी वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। अदरवाइज उनको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई सप्लाई उन्हें किया है, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे उनके थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही वो अपना जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होने लग जाएगी। पर्टिकुलर मंथ, उसका नेट अमाउंट, उन्होंने कितना आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, एसजीएसटी से कितना, सीजीएसटी में कितना, आईजीएसटी में कितना, तो आपको यहाँ पे वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड, अगर आपने टीडीएस क्रेडिट तो रिसीव ले लिया, अगर सपोज आपने कोई इनवॉइस रेज किया, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई है, या गवर्नमेंट ने दिखाते समय कुछ उनसे मिस्टेक हो गई है, उन्होंने कुछ पीछे से आपके टीडीएस क्रेडिट को रिवाइज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी कि कौन से पर्टिकुलर मंथ में उन्होंने आपके टीडीएस क्रेडिट को रिवाइज किया है, मॉडिफिकेशन किया है। तो आप यहाँ पे उस चीज को देख सकते हैं। आप जिस मंथ में, उसके प्रीवियस कोई भी मंथ में अगर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, तो आप यहाँ पे इजीली शो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम, ये तो था टीडीएस क्रेडिट, जो प्योरली आप अगर गवर्नमेंट को आप सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसकी बेसिक रेट है 2%। अब हम समझते हैं कि टीसीएस क्रेडिट, टीसीएस क्रेडिट उन पे एप्लीकेबल होता है जो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, मीशो हो, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी सेल करते हैं, तो उनका जितना भी आपका सेल्स वैल्यू है, उसके ऊपर 1% उनको
टीसीएस डिडक्ट करना पड़ता है एवं सेम उन्हें अपना रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस दोनों ही इनकम टैक्स से टोटली डिफरेंट है। ये टीडीएस या टीसीएस वो नहीं है जो आप इनकम टैक्स में करते हैं कि स्क्रैप सेल्स के ऊपर टीसीएस कटा मेरा, या फिर एज पर इनकम टैक्स में मेरा इतना परसेंट टीडीएस कटा। वो दोनों ही डिफरेंट है। जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस अलग है एंड इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस अलग है। यहाँ पे आपने अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को सेल किया है तो वो आपका 1% टीसीएस डिडक्ट करेगी। जैसे चलिए हम सपोज इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया है, जिसमें आपका ग्रॉस वैल्यू, सप्लाईज रिटर्न एंड नेट वैल्यू। तो हमेशा कोई भी पैनल होगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, तो आपकी नेट वैल्यू के ऊपर उनको 1% टीडीएस सॉरी टीसीएस डिडक्ट करना होता है। जैसे आपने देखा कि मेरा नेट सेल्स इतना था, अभी यहाँ पे कुछ भी रिटर्न है नहीं। अगर मेरा यहाँ पे रिटर्न होता तो वो रिटर्न लेस होके जो नेट वैल्यू आती उसके ऊपर उनको 1% डिडक्ट करना होता। अब इसमें ये शो हो रहा है कि आईजीएसटी मीन्स मेरा, इसके हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो उतना मेरा इंटर स्टेट सेल था एंड देन रिमेनिंग मेरा इंट्रा स्टेट सेल था। मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी जो 0.5 आएगा एंड देन इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी टोटली मेरा 1% आएगा अगर आपने प्योर इंटर स्टेट सेल किया है तो ये तो था कि अगर आपने कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है तो सेम चीज उसको अपने रिटर्न में शो करना होगा कि सो एंड सो मैंने इस अमाउंट का मैंने सेल किया है। तो जैसे ही वो अपना रिटर्न फाइल करेगी हमको यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होने लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी डिटेल्स सही है जो उसने शो की है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, अगर हमको लगता है कि डिटेल्स सही है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं ये अमाउंट उन्होंने कुछ ज्यादा शो कर दिया है या कम शो कर दिया है तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां पे पैनल पे जाके आप टिकट भी रेज कर सकते हैं इसके थ्रू कि हमको जो भी टीसीएस का क्रेडिट दिख रहा है वो मोर देन इस अमाउंट से इतना ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं है वो चीज से, या आप उसकी वर्किंग मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है ओके तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके आपको वापस से होम स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया यहाँ पे उसका बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया है कि आपने इतना टोटल सेल्स किया, उसके ऊपर आपका टोटल टीसीएस इतना बना। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट टू टीसीएस क्रेडिट। सेम ऐसा ही है कि अगर आपने कुछ सेल्स रिपोर्ट किया अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, अगर उन्होंने पीछे से कोई भी डिटेल्स में चेंजेस या मॉडिफिकेशन किया है तो आपको उस चीज की अमेंडमेंट यहाँ पे दिखा देगी कि पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट ने इस मंथ में इतना चेंजेस किया है, या जो भी अगर उन्होंने चेंज किया है तो वो रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप उसको अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे जैसा। तो ये तो था टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस प्योरली जो आप गवर्नमेंट को सेल करते हैं, चाहे वो टेंडर के थ्रू करें या वॉटेवर आप गुड्स सप्लाई करें, सर्विसेज सप्लाई करें, बट प्योरली अगर आपने गवर्नमेंट को सेल किया है तब ये एप्लीकेबल होता है और इसका रेट है 2%। और टीसीएस अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है तो टोटली इसका 1% आपको टीसीएस डिडक्ट करते हैं और आपका यहाँ पे पैसा जमा हो जाता है, जिसको आपको अपने टीडीएस क्रेडिट को रिटर्न फाइल करके आप इसका क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो था कि कौन टीडीएस डिडक्ट करता है, टीसीएस डिडक्ट करता है, हम इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल किया क्लेम करने के लिए। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि रेडी टू फाइल। आपकी फाइल अब रेडी हो गई है। आप इसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं जैसे मैंने किया। यहाँ पे फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, आप इसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल आया जिसको आप डीएससी एंड ईवीसी दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं।
यहाँ पे जैसे ही आपने रिटर्न फाइल किया, यहाँ पे आपको एक एआरएन जनरेट हो जाएगा, जिसका रेफरेंस नंबर आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने जो फाइल किया उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि कैश लेजर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया 56 रुपीज से। तो ये जो आपने टीडीएस एंड टीसीएस क्लेम किया है वो डायरेक्टली आपके कैश लेजर में आ जाता है और आपका बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसका आप यूटिलाइज कैश पेमेंट करने में, टैक्स पेमेंट करने में, चाहे आप लेट फीस, आप जैसा भी आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर आपने जो गवर्नमेंट सप्लाइज की है उसके ऊपर आपका टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट होता है। आप तो अपना जो नॉर्मल रूटीन का 1 और 3 भी फाइल करते हैं, हम तो वैसा ही फाइल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो इस केस में आप अगर भूल गए हैं या आपने फाइल नहीं किया है, तो आप प्रीवियस के जितने भी आपके रिटर्न्स पेंडिंग है, आप उनको कभी भी फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई भी लेट फीस, पेनल्टीज या कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि जितना आपका बैलेंस होगा, वो आप जैसे ही अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे, आप यहाँ पे उस कैश बैलेंस में उतना बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था कि टीडीएस, टीसीएस कौन डिडक्ट करता है, कैसे हमको उसको फाइल करना पड़ता है, कैसे हम उसका क्लेम कर सकते हैं। ये इस वीडियो में यहीं तक हम समझेंगे। अब ये है कि हमने कैश लेजर में इतना बैलेंस लेके आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी समझेंगे कि कैश लेजर को हम कैसे इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।